अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्पफुल चिकन चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत टेस्टफुल बनती है और इसमें जो वेजिटेबल चिकन एग का फ्लेवर आता है ना, यकीन करें जो वेजिटेबल नहीं खाता वो भी इस बिरयानी को शौक़ से खाएंगे और इसके अंदर वेजिटेबल भी मज़े से खाएंगे। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आज आपको ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले ली है चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव ले लिया है, ठीक है। और इसको अब हमने चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करके रखना है। इस तरीके से अगर आप बिरयानी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया। आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप में, किसी भी शेप में काट सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको मैंने चॉप करके डाल दिया क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी हमने रखनी है ना। उसके बाद इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 टेबलस्पून। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुछ धनिया पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून। इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया है और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है। यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डालना भूल गई थी। 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो चलिए जी, अच्छी तरह से चिकन को लगा देंगे ताकि चिकन के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाए और चिकन जो है वो हमारी जूसी टाइप बन गई, ठीक है। इसको अब हमने एक साइड पे रख देना है। नेक्स्ट काम हमने यहाँ पे ले लेनी है एक कढ़ाई, ठीक है। अब हमने चावल बॉयल करने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने पानी डाल दिया है चावल बॉयल करने के लिए। अब पानी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। सिरका आपने इसलिए ऐड करना है कि चावल हमारे खिल खिल के बने, और जो कुकिंग ऑयल ऐड मैंने किया है वो इसलिए डालते हैं कि चावल आपस में चिपके ना। चावलों को यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था, ठीक है। जितनी देर हम पहले चावलों को भिगो के रखते हैं ना, मतलब कि जितना टाइम हम लगाते हैं चावल को भिगोने में, तो उतने ही चावल ज़बरदस्त और अच्छे बनते हैं और खिल के बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, जिस पानी को बॉयल आ चुका था चावल, अब हमने पानी के अंदर डाल देने हैं और अच्छी तरह से इनको बॉयल कर लेना है। अब यहाँ पे आपने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं कर लेना, तकरीबन 80% आपने चावलों को बॉयल करना है। चावल बॉयल हो चुके थे, पानी इनका उतार के एक साइड पे रख देना है। नेक्स्ट काम अब हमने यहाँ पे 5 मिनट का ये वाला काम है, ठीक है। एक कढ़ाई लेंगे, ठीक है। कढ़ाई के अंदर अब हमने इसके अंदर ऐड करना है कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि सबसे पहले हमने अंडे फ्राई करने हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही कमाल का। आप चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी खाना भूल जाएंगे। आप ये वाली बिरयानी अगर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनी थी, तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए, ठीक है। अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और फूड कलर ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 स्पून, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट के अपने अंडों को इस तरह से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे आपने अंडे आराम से आपने इसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, अंडा हमारा फ्राई हो चुका था। तो अब आपने चम्मच की मदद से इसको जो है वो कुचमुच कर लेना है, कुचमुच कर लेना है और इसके क्यूब्स छोटे छोटे से बना लेना है, ठीक है। अब हमने अंडों को निकाल लेना है और अंडों को एक साइड पे रख देना है। देन उसी कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है, थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर देंगे, तकरीबन ½ कप के करीब। उसके बाद इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देना है। छोटे छोटे क्यूब्स में आप चॉप कर लीजिएगा और इसके अंदर आपने डाल देना है। अब यहाँ पे लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही लहसुन का कलर लाइट सा चेंज हो जाए तो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है प्याज, ठीक है। प्याज यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 अदद ले लिया था और इस प्याज को भी हमने चॉप कर लेना है और यहाँ पे प्याज डाल देना है। अब प्याज का हमने कलर नहीं निकालना क्योंकि हम सालन नहीं बना रहे, हम बिरयानी, चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है।
1 से 2 मिनट तक आपने प्याज को फ्राई करना है। देन उसके बाद इसके अंदर आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर देना है। ठीक है, अब चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ठीक है, सिंपली थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसको मिक्स करना है। और चिकन को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेना है ताकि चिकन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सा इसके अंदर टेस्ट आ जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं गाजर और मटर, क्योंकि गाजर बहुत सख्त होती है, मटर भी सख्त होता है, ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए आपने गाजर और मटर डाल के पहले इनको पका लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने इनको गला लेना है। अब यहाँ पे मैंने गाजर, मटर और चिकन को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था तकरीबन 1 से 2 मिनट। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए जी थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि हमने इनको ज़्यादा गलाना नहीं है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा कच्चा पानी रखना है। ठीक है, अब पानी डाल के हमने ऊपर से इसको कवर करना है। तकरीबन टोटली हमने इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 5 मिनट के अंदर आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त सी गाजर और मटर जो है वो गल जाएगी। ठीक है, जिस तरह हमें चाहिए ना बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से ये गाजर और मटर गली थी। अब आपने इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और सिरका 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये तीनों सॉसेस डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितनी चाहे वेजिटेबल जो उसी मर्ज़ी डालना चाहते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं। जिन जिन वेजिटेबल का टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। मैंने जस्ट इसके अंदर मटर, गाजर और बंद गोभी ही डाली थी। ठीक है, क्योंकि शिमला मिर्च का मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। अब यहाँ पे आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करनी है। ठीक है, ज़्यादा बंद गोभी को पकाना नहीं है, थोड़ी सी कच्चापन रखना है। उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट तक बुनाई करने के बाद जो आधी वेजिटेबल थी आपने निकाल लेनी है, आधी अंदर ही रखनी है। उसके बाद देन इसके अंदर हमने जो अंडा फ्राई करके निकाला था वो डाल देना है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे बॉयल अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस तरह अंडा बना के डाले हैं। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे अब मैंने हाफ़ वो चावल जो लिए थे बॉयल किए थे, जो चावल बॉयल किए थे वो हाफ़ हमने डाल देने हैं। ठीक है, हाफ़ चावल डालने के बाद इसके अंदर आपने फिर से ऐड करना है सोया सॉस। ठीक है, 1 टेबल स्पून, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो हमने वेजिटेबल निकाल के रखी थी इसके ऊपर देन हमने डाल देनी है। ठीक है, और कलर आप देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है, दिल कर रहा है ना अभी से खाने का। तो अब जो हमने अंडा फ्राई करके रखा था वही इसके अंदर हमने डाल देना है। ठीक है, अब फिर से जो हमने चावल बॉयल करके जो आधे रखे थे वो इसके ऊपर डाल देने हैं और अच्छी तरह से आपने अच्छी तरह से आपने सेट करने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट इसके ऊपर फिर से ऐड कर देनी है सॉसेस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका ऐड करना है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ग्रीन अनियन थे, थोड़े से थे, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप देन इसके ऊपर ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने इसको लगा देना है दम। ठीक है, तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाना है। और देखिएगा बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त से चावल हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ बिरयानी बन के तैयार हुई थी। यकीन करें जितनी इसकी आपको लुक नज़र आ रही है ना, टेस्ट भी इसका इतना ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा था। और इसके अंदर जो वेजिटेबल, एग और सॉसेस का जो टेस्ट था ना बहुत ही कमाल का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा था। और मेरे मुंह में फिर से आगे पानी। और आप भी बताइएगा किस किस के मुंह में इसको देखने के बाद पानी आए, तो यकीन करें जिसके भी मुंह में पानी ना जाए भाग के जल्दी से किचन में और ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करिए, आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। और साथ में बनाइएगा मेरी तरह जिस तरह मैंने बनाया है, धनिया, पुदीना और चटनी की। ठीक है, चटनी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये रायता बन के तैयार हुआ था। और यहाँ पे देखिए जी कितने खिल खिल के चावल बने हैं और कितने ज़बरदस्त और कितने परफेक्ट बने हैं, कितने चिकन के इतनी जूसी, इतनी ज़बरदस्त थी। इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी था। सो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सो इसी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।